चलते हैं, उन माँ बाप का भी ये दायित्व बनता है कि वो इस तरीके से कभी किसी के प्रति व्यवहार न करें। क्योंकि बच्चा चाहे 4 हो, चाहे बच्चा 1 हो, चाहे बच्चे 3 हो, सबके लिए समान देखना चाहिए और उनके साथ समान करना चाहिए। क्योंकि लेखा ऐसा नहीं है कि लेखा हमसे ही लिया जाएगा, लेखा पृथ्वी के हर एक इंसान से लिया जाएगा। क्योंकि ये प्राकृतिक का नियम है कि आज जो बहुएं हैं कल सास भी बनेंगी और दादी भी बनेंगी, ऐसा नहीं, ये तो प्राकृतिक का नियम है। उसी प्राकृतिक के नियम के अनुसार जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान और आदर नहीं कर सकते, भविष्य में वो कभी भी फलीभूत नहीं हो सकते। कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी भी बढ़ लें। देखिए आज नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बना है, आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब प्रधानमंत्री बना था वो, तो सबसे पहले अपनी माँ का आशीर्वाद लेने गया था। चाहे उनकी माँ बुजुर्ग थी, कैसे भी थी या कुछ भी करती थी, लेकिन सबसे पहला आशीर्वाद उन्होंने किससे लिया? अपनी माँ से। लेकिन हम लोग अच्छी बातों को नहीं देखते, बुरी बातों पर बहुत जल्दी गौर कर जाते हैं। दूसरी बात आती है, लोग कहते हैं धर्म और जाति की बात। मैं कहता हूँ जो लोग धर्म और जाति की बात करते हैं, 4 आदमियों को उनके सामने खड़ा कर दिया जाए एक ही तरीके से कपड़े पहना कर, और वो आदमी ये बता दे कि ये किस धर्म का और किस जाति का, तो हम जान जाएंगे कि संसार में धर्म और जाति है। तो सबसे बड़ी बात है कि ये हमारी मानसिकता, लोगों ने जो बीज बो रखा है हमारे जीवन में, वो मानसिकता हमारे हृदय से निकलती नहीं है। जैसा कि संगीता ने तुम्हें गवाही भी दी थी कि इसके दिमाग में ये बात थी कि मैं 3 ml का इंजेक्शन लगाता हूँ, उससे फ़ायदा पड़ेगा, और 1 ml का लगाऊँ तो पता नहीं फ़ायदा होता नहीं होता। तो मैंने कही अपनी मानसिकता को बदलो। जो 3 ml में जो केमिकल पड़ा हुआ वही 1 ml में पड़ा हुआ है, इसलिए फ़ायदा दोनों पर ही मिलता है। तो सबसे बड़ी बात है, यदि हम अपनी मानसिकता को बदल देंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। यदि हम मानसिकता नहीं बदलेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं डिफ़ॉल्टर इंसान है, परमात्मा कहीं डिफ़ॉल्टर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान क्यों किया? उसे कोई फ़ायदा था, लेकिन वो लोगों के जीवन को बचाना चाहता था। किनको? जिनको उसके पिता ने बनाया था। इंसान से अधिक परमेश्वर ने बहुत प्रेम किया है, और उसी प्रेम के खातिर अपने पिता की आज्ञा को मानते हुए उन लोगों के जीवन को बचाने के लिए वो कीलें ठुकवाईं, कांटों का मुकुट पहना, और यहाँ तक के कोड़े खाए कि मेरे पिता की बनाई हुई संतान बची रहे। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं ध्यान देते, बड़े शब्दों में कह देते हैं, अरे उसके तो कील ठोकी गई थी, उससे तो क्रूस पर चढ़ाया गया था। लेकिन उस दृश्य को देखें तो अच्छे अच्छे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये करिए कि यदि तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार होता तो क्या झेलते, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे गुनाहों को, अपराधों को झेलते हुए उस मृत्यु पर जय प्राप्त करी, जो तुम्हारे लिए बहुत सिंपल कर दी। क्योंकि आज हमारा जो जीवन है वो प्रभु की दया है, जो बड़ा शांति और प्रेम और आनंद का जीवन मिला है। लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर ने हर एक अच्छा काम करने के लिए हमें बुलाया है, सिरजा बनाया है, लेकिन हमारे जो मन हटीले हैं, जो हमारे मन का खतना नहीं होता, जैसा कि सुमित की मम्मी ने गाना गाया था, वो गाना वास्तविकता ये है कि हम संसार में आज भी भ्रमित पड़े हैं। आज भी इस संसार से हम इतना प्रेम करते हैं, लेकिन ये सब जानते हैं सत्य यही है कि इस संसार को छोड़ना है। अरे इस छोटे से जीवन के लिए यदि आप इतना प्रेम करते हैं तो उस बड़े जीवन के लिए हमें कितना प्रेम करना चाहिए। भाई ये 10 साल का है, 20 साल का, 40 साल का, और बहुत से लोग तो घर से निकले मोटरसाइकिल तो कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उसका 1 ही दिन का है। इस जीवन के लिए हम इतना प्रेम करते हैं, लोगों से इतना धन इकट्ठा करते हैं, इतना पैसा इकट्ठा करते हैं, तो क्या उस जीवन के लिए जिसका कभी अंत नहीं हो उसके लिए हमें कितना प्रेम करना चाहिए है? लेकिन हम उस प्रेम को जानते ही नहीं हैं, उस प्रेम को हमने देखा ही नहीं है। क्योंकि जब बच्चा गर्भ में होता है तो बस एक ही ईश्वर से रटता है कि परमेश्वर इस नरक से मुझे निकाल दे। लेकिन जब नरक से निकल जाता है तो फिर ईश्वर को भूल जाता है, फिर दूसरा नरक उसे याद आ जाता है। वही कंडीशन हमारी है कि हम उस नरक को नहीं देख पा रहे जो हमारे सामने आने वाला है। हम उस समय को नहीं देख पा रहे जो हमारे सामने बड़ा विडंबना और कष्ट का जीवन होगा। उस दिन को नहीं देख पा रहे क्योंकि हम आज भी अपने अहंकार में इतना डूबे हैं कि ये 4 दिन की चांदनी उन्हें बड़ी अच्छी चमक लग रही है। इस चमक को जब तक अपने जीवन से त्यागेंगे नहीं, तब तक हमें उद्धार का जीवन नहीं मिले।
यदि उद्धार का जीवन पाना है तो हमें परमेश्वर की इच्छाओं और योजनाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता। मैं कहता हूँ लोग सच्चाई में चलने, लोग कमाने वाले भूखे सो जाते होंगे, लेकिन जो मसीह को मानता है, जो प्रभु को मानता है, वो आज तक भूखा नहीं सोया होगा। क्योंकि मैंने बहुत सारी गवाहियाँ ऐसी भी सुनी हैं कि लोग कहते हैं कि पीपे में हमारा आटा ही नहीं है, और सुबह पता लगा तो आटा उसमें पता नहीं कहाँ से आ गया। और भाई राजेश भी कह रहे थे एक दिन कि मेरे माँ बाप पता नहीं कौन गाड़ी से आ रहे थे, जो कही थी पेट्रोल ख़त्म हो गया और वो भी महुवन तक आ गए। तो क्या है ये सब, ये क्या है? ये सब परमेश्वर की अनुग्रह है और दया है कि वो हमेशा हमारी परेशानियों को देखते हुए हर चीज़ की व्यवस्था करता है। कब? जब हम उसके अनुसार चलते हैं। यदि हम अपने मन के चलाए चलते हैं तो वो हमारे साथ में कभी भी साथ नहीं देता, लेकिन जब हम उसके ऊपर जिम्मेदारी सौंप देते हैं, जब जिम्मेदारी दे देते हैं, तो परमेश्वर उस जिम्मेदारी को हमारे परिवार, घर के लोगों से अच्छी निभाना जानता है। वचन खोलेंगे, व्यवस्था विवरण 7:12। सात का 12, पेज नंबर 225। और तुम जो इन नियमों को सुनकर मानोगे और इन पर चलोगे तो तुम्हारा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर। पूर्वजों से कौन सी शपथ खाई थी? कि मैं तुझे उस देश में बसाऊंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। ये परमेश्वर का वादा था। तो परमेश्वर आज भी इसी बात को कह रहा है कि यदि तू मेरे नियमों को सुनेगा और मानेगा और चलेगा तो जो मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खाई थी उसे मैं पूरा करूँगा। और वह तुझसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर देने की को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर और अन्न, नए दाख, मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरी गाय, बैल, भेड़, बकरियां भी बढ़ेती करेगी। अब बताइए, जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर इन बातों को कह रहा है, वो ये नहीं कह रहा है कि तुम बेलदारी करना, तुम मजदूरी करना, या मेरे भवन में आना, वहाँ परिक्रमा लगाना, या मेरे यहाँ दंडवत करना, या मथुरा से तुम्हें द्वारकाधीश तक दंडवत करनी पड़ेगी तब मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर क्या कह रहा है? यदि तू सुनता है और मानता है और मेरे नियम के अनुसार चलता है तो मैंने जो बातें कही हैं वो आशीषें तुम्हारे जीवन में पूरी करूँगा। कह रहा है नहीं कह रहा? अब बताइए, जब परमेश्वर इन बातों को कह रहा है तो और तुम्हें क्या चाहिए? तो कहीं ना कहीं हम लोग डिफ़ॉल्टर हैं, हम कहीं ना कहीं गलत हैं, इसलिए परमेश्वर इन आशीषों को क्या करता है? रोक देता है। रोकने का कारण यह है कि संसार का ईश्वर कौन है? वो दुर्बल आत्मा है जिन पर हमारा अधिकार है। कौन दुर्बल आत्मा है? जिन पर हमारा अधिकार है। संसार के लोगों पर अधिकार नहीं है। जैसा कि राधा ने कहा था कि मेरे बच्चों को दीखी लेकिन मेरे बच्चे भयभीत नहीं हुए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। इसीलिए दुर्बल आत्मा हमारा कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि हमारे लिए तो दुर्बल हैं, संसार के लिए वो पावरफुल है। तो परमेश्वर ने क्या कही है? यदि तू सुनेगा मेरे नियमों को और मानेगा और चलेगा तो मैं तुझे हर प्रकार की आशीष दूंगा, जिसमें तेरी आशीषें भेड़ बकरी की हो या तेरी बिजनेस की हो या किसी भी खेत की हो, सब में क्या करूंगा? दूंगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तेरे बीच में न पुरुष न स्त्री निर्वश होंगी, और तेरे पशुओं में से ऐसा कोई न होगा। निर्वश का मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो भूखा प्यासा रहे या परेशानी में रहे, ये दिक्कत रहे, ये कभी भी उसके जीवन में तेरे राज्य में नहीं होगा। जैसे कि परिवार में 10 लोग हैं, या जैसे हमारे पिताजी हैं और हमारे परिवार कम से कम 50 लोगों का घर है, तो परमेश्वर कहता है कि यदि वो हमारे पिताजी सही आज्ञा और विधियों के चलेंगे तो जितने भी परिवार और ख़ानदान में न कोई भूखा रहेगा न कोई प्यासा रहेगा। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा
और मिस्र की बुरी बुरी व्यधियों जिन्हें तू जानता है, उनमें से किसी को भी तुझे लगने न देगा। ये सब तेरे बैरी ही को लगेंगे। क्या कह रहा है? जितनी भी बीमारी हैं, जितने भी लोग विरोधी हैं तुम्हारे, वो तुझ पर कभी प्रबल नहीं होंगे। जो तेरे विरोधी हैं उन पर ही अटैक करेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि बहुत से लोग जादू टोना करते हैं और भेजते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है वो तुम पर कभी भी अटैक नहीं करेंगे। जो भेजेगा उसी के पास दोबारा रिटर्न करेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बस में कर देगा, तू उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि न करना और न उनके देवताओं की उपासना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस जाएगा। किस चीज़ की बात कर रहा है? परमेश्वर किस चीज़ की बात कर रहा है? कि आज हम लोग क्या करते हैं कि जागरण में चले जाते हैं, बहुत सी महिलाएं के भागवत में चली जाती हैं, गीता पढ़ने सुनने चली जाती हैं। इस चीज़ में हमें नहीं चलना चाहिए। यदि हम चलते हैं तो हम परमेश्वर के विरोध कार्य करते हैं। तो हमें चलना है किस तरीके से? परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत। यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियां जो मुझसे अधिक हैं, तो मैं उनको कैसे देश से निकाल सकूंगा, तो भी उनसे न डरना। जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने फ़िरौन से और सारे मिस्र से किया, उसे भली बात स्मरण रखना। देखिए कितनी बड़ी बात है। किन लोगों की समझ में आई बात जो कह रहा है परमेश्वर? इस वचन को क्या कहना चाहते हो? आज के समय में मसीहों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। यहाँ ये वचन कह रहा है कि तुम लोग कम भी होगे तो भी तुम मत डरना। और लोग डर जाते हैं, क्योंकि जिस समय परमेश्वर ने अपनी सेना इज़राइल को चुना था, तो संसार की जनसंख्या के हिसाब से वो केवल 22 लाख थे, और वो पता नहीं कितने लाख थे तो गिनती नहीं थी। लेकिन यहाँ भी कह रहा है कि तुम कम होते हुए भी मत डरना। लेकिन आज मसीहों के साथ नेक विद्रोह होता है तो लोग क्या कर जाते हैं? डर जाते हैं। ये बात परमेश्वर कह रहा है कि यदि तू अपने मन में सोचे कि वे जातियाँ जो मुझसे अधिक हैं, आज अन्य जाति हमसे अधिक हैं, क्योंकि आज जो अरबों की संख्या में, तो मैं समझता हूँ मसीह लाखों में होंगे, लेकिन उनसे आधे ही का चौथा हिस्सा के होंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि तू ये मत सोच जातियाँ बहुत हैं, लेकिन तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है। जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आँखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों को, और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरे परमेश्वर यहोवा तुझको निकाल लाया, उसके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों से भी जितने तुझे डराता है करेगा, उन्हें भी डराएगा। जो लोग तुम्हें भयभीत करना चाहते हैं, जो लोग जाति धर्म का भेदभाव दिखाते हुए जो अत्याचार करते हैं, उन्हें भी परमेश्वर किसी दिन क्या करेगा? डराएगा। डराएगा मतलब उन्हें भी शांत कर देगा। इसलिए अधिक तेरा परमेश्वर यहोवा उनके बीच बर्रे भी भेजेगा, यहाँ तक कि उनमें से जो बचकर छिप जाएं वो भी तेरे सामने से नष्ट हो जाएंगे। बताइए कितना बड़ा चैलेंज कर रहा है परमेश्वर, कि जो लोग अत्याचार करते हैं, मारपीट करते हैं, झगड़े करते हैं, कब हमारे सामने आते हैं हालात? वचन हमारे जीवन में उल्टा काम कब करता है? जब हम वचन के उल्लंघन में चलते हैं, वचन के पक्ष में नहीं, हम जब उल्लंघन में चलते हैं, तब हमारे काम, परमेश्वर की जो आशीष हैं वो हमारे उल्टा काम शुरू कर जाती है। जो भी कलीसियाँ, पापा जी कहते हैं, बिशप आमोस जी, कि कलीसियाओं का सताव जब होता है जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। कहीं ना कहीं हम या तो पाप के लिए दौड़ रहे हैं, या पेट के लिए दौड़ रहे हैं, या अपने स्वार्थ के लिए परमेश्वर का काम कर रहे हैं। वही कलीसियाँ 2025 और 26 तक सताई जाएंगी, और यहाँ तक कि वो समाप्ति भी हो जाएंगी। तो मैं तो कहता हूँ परमेश्वर में यदि आदमी खरा ही है, तो संसार का ईश्वर कितनी भी ताकत लगा ले, जिससे हमें डांटने का अधिकार दिया है, जिससे हमें झुकाने का अधिकार दिया है, जिससे हमें भगाने का अधिकार दिया है, यदि वही हम पर प्रबल हो जाए तो हम कहीं भी प्रभु में नहीं हैं। ये अपने आप में उतार लीजिए कि जहाँ कलीसियाओं में सताव होता है, कहीं ना कहीं हम डिफ़ॉल्टर हैं।
इसलिए संसार का जो आत्मा है हमारे सामने दुर्बल है, वो हमारे सामने कभी भी बोल नहीं सकती यदि हम परमेश्वर की खरी शिक्षा में और वचन के अनुसार चलना और उसमें बढ़ना जानते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु